हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम परिसंचरण तंत्र के 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने ब्लड को कंप्लीट कर लिया है। ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड में 2 कंपोनेंट्स पढ़े। 2 कंपोनेंट्स में कौन कौन सा भाग था, तो एक ठोस था, एक लिक्विड था, जिसमें लिक्विड पार्ट जो होता है 55% होता है और 45% रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने किया था कि ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हम कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। और आज अगर बात करें तो आज किसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आज हार्ट, हृदय और उससे जुड़ी हुई जो वेन्स होती हैं और आर्टरी होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बोर्ड पर। आज हम शुरू करने वाले हैं हार्ट को यानी हृदय। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे पहला हृदय से कि किस जीव में कितने चैम्बर या फिर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें बच्चों, तो मनुष्य का जो हार्ट होता है इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि किस जीव में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हार्ट में हम यही टॉपिक करेंगे। आपको क्या करना है, पहले आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ में, फिर मैं आपको इन्हें याद करा दूंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा, एक साइड में लिखिएगा जीव का नाम और दूसरी साइड में लिख लीजिए बच्चों कोष्ठकों की संख्या, या कोष्ठक लिख लीजिए या फिर इसी को कहते हैं हम चैम्बर, कक्ष भी कह देते हैं। याद रखिएगा, कोष्ठक नहीं आएगा तो कक्ष आएगा कि किस जीव के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। क्लियर है। देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे। सबसे पहला जीव क्या है, तो मनुष्य है। मनुष्य का जो हार्ट होता है इसके अंदर कितने कोष्ठक, कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है मेंढक। मेंढक में कितना होता है आप बताओगे, 3। उसके बाद सांप, सांप और घड़ियाल। घड़ियाल की बच्चों यदि हम बात करें तो घड़ियाल में भी कितने, तो आप बताओगे मैम इसमें भी कितने होते हैं, 3। और सांप में भी कितने हैं, 3 है। क्लियर है। आगे आ जाओ। आगे यदि बात करें हम चमगादड़, तो चमगादड़ की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं बच्चों। ठीक है। इसके बाद कंगारू आता है। कंगारू यदि पूछा जाएगा कंगारू में कितने, तो आपने बताने हैं कंगारू में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। चिड़िया, चिड़िया में भी पूछेगा तो चिड़िया में कितने होते हैं, आपने बताना है चिड़िया में कितने होते हैं, 4। देखो हमने 4 कहाँ किया, मनुष्य में भी 4, उसके बाद चमगादड़ में भी 4, कंगारू में भी 4 और चिड़िया में भी कितने बच्चों, 4 संख्या होती है। आ जाओ आगे। मछली, मछली में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 होते हैं। मछली के बाद में यदि शार्क आ जाए, तो शार्क भी तो मछली होती है बच्चों, शार्क में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और यदि आपसे पूछ ले किसका, मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी में कितना होता है, तो आप बताओगे मधुमक्खी में 5 कोष्ठक होते हैं। मधुमक्खी के जो हृदय होता है उसके अंदर कितने कोष्ठक, 5। आपसे पूछेगा सबसे अधिक किसमें होते हैं, तो आपने बताना है सबसे अधिक होता है कॉकरोच में। कितना, तो कॉकरोच में होता है 13। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी वाले बच्चों के पेपर में, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने जोड़ी, या तो सॉरी कितने कक्ष पाए जाएंगे, जोड़ी नहीं कक्ष, जोड़ी आएगा तो जोड़ी आता नहीं है, क्योंकि जोड़ी में ये नहीं होते हैं, कईयों में होते हैं, कईयों में नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर ये आते हैं आपके क्वेश्चन। तो चलो थोड़ा सा ध्यान करोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको याद करा रही हूँ, कॉपी पेन पे ध्यान नहीं रखना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखोगे। देखो हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का सबसे पहले तो याद होता ही है, 4 वाले हम सबसे पहले याद करेंगे, फिर 3 वाले, फिर 2 वाले। ठीक है। सबसे पहला मनुष्य का होता है, तो मनुष्य में सबसे पहला आपको ये तो याद हो ही जाएगा कि कितने कोष्ठक होते हैं इसके हृदय में, तो आपने बताने हैं 4 होते हैं। क्लियर है।
उसके बाद आ जाओ चमगादड़। देखो च से शुरू हो रहा है चमगादड़, और याद रखना है आपको चमगादड़ जो होता है ये उड़ता भी है, लेकिन किस में आता है, ये स्तनपायी में आता है, मेमल्स में। कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, तो चमगादड़ किस में आता है, मेमल्स, और मेमल्स में कौन आ रहा है, मनुष्य भी आ रहा है। तो जितने मनुष्य में उतनी ही कितने कोष्ठक होंगे चमगादड़ में। ऐसे नहीं याद करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, च से चमगादड़ और च से ही 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है कंगारू। कंगारू भी क्या है, कंगारू है एक स्तनपायी, और मैंने आपको बताया था कि कंगारू जो होता है ये अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है, उस बच्चे को जन्म दे देता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसको पालता है, अपने आगे जो थैला होता है इसका एक लेयर होती है, उसमें अपने बच्चे को जब तक डेवलप नहीं हो जाता तब तक उसी लेयर में रखता है ना। तो कंगारू स्तनपायी है, और स्तनपायी जहां भी आए, मेमल्स जहां भी आए, इसके हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। तो जैसे हमने चमगादड़ को याद किया, च से चमगादड़, च से 4, ऐसे ही आपको चिड़िया का भी याद रखना है, च से चिड़िया और च से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 3-3 वाले पे सब। उसके बाद आता है मेंढक। मेंढक जो होता है इसमें हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 3। सांप में कितने होते हैं, सांप में भी कितने होते हैं, 3, और घड़ियाल में कितने होते हैं, 3। देखो आपको कैसे याद रखना है, मेंढक का आपको याद करना है, इन दो का कैसे होगा कि पहले करो घड़ियाल का। घड़ियाल में क्या आ रहा है, घड़ी, तो घड़ी में सुइयां कितनी होती है, तो 3 होती है, 1 मिनट की, 1 घंटे की और 1 सेकंड की, तो 3 सुई, तो 3 हार्ट के चैम्बर हो गए, 3 कक्ष हो गए। ये तो ऐसे हो जाएगा। तो हमने इसको घड़ियाल को किससे कर लिया, घड़ी से। उसके बाद सांप। अब किसी को पीटा जाता है ना तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि तुझे ना मार मार के 3 को से बना दूंगा, तो 3 का बना दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, 3 का बना दूंगा या 3 का बना दूंगा। तो 3 का किसकी तरह, सांप की तरह। सांप को बहुत बुरी तरह मारते हैं, सांप आ जाए तो निकल के। तो सांप में भी कितने हो गए बच्चों, सांप में हो गए 3। ठीक है, उसके बाद आता है 2 वालों का नंबर, तो आ जाओ इधर। मछली जो होता है, मछली सांस किससे लेती है, गिल से, और गिल्स गलफड़े होते हैं कितने, 2। तो मछली में क्या हो जाएगा, मछली में हो जाएंगे 2। उसके बाद आता है सार्क। तो सार्क भी क्या है, सार्क भी तो एक मछली है, और मछली में कितने थे, 2 थे। उसके बाद आता है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है इसको आपको याद रखना है, मधुमक्खी के हृदय के कोष्ठक कितने होते हैं, 5 होते हैं। और सबसे अधिक पूछेगा तो आपको बताना है किसके हैं, कॉकरोच के, कितने, 13। कॉकरोच से कई क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान दोगे। कॉकरोच की टांगों से क्वेश्चन बनता है कि टांगे कितनी है, तो आपने बतानी है इसकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों, 3 जोड़ी। और उसके बाद कॉकरोच से एक क्वेश्चन और बनता है कि कॉकरोच जो होता है तिलचट्टा कहते हैं, इसे याद रखिएगा। कई बार बच्चे तिलचट्टा भूल जाते हैं, तो हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं और कॉकरोच भी। ठीक है, तो कॉकरोच या तिलचट्टे में यदि पूछेगा कि रक्त का रंग कैसा है, तो आपको बताना है इसका होता है सफेद। कैसा होता है, सफेद रंग होता है। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। देखो मनुष्य में कितने, 4। बोलते रहिएगा, बोलने से सब होता है, तो बोलने से क्या करोगे आप, याद कर लोगे, बोलते रहिएगा मेरे साथ। मेंढक में 3, तो जैसे याद कर रहे हैं वैसे ही कर लेना। सांप, मार मार के सांप का बना दूंगा या 3 का बना दूंगा, तो 3। उसके बाद घड़ी में सुइयां कितनी, घड़ियाल, तो घड़ी से घड़ियाल कितनी होती है, 3। चमगादड़, च से चमगादड़, च से चिड़िया, दोनों में ही कितने आएंगे, 4 आएंगे। कंगारू स्तनपायी है, कितने हैं, 4। मछली गिल्स से सांस लेती है, और गिल्स कितने, 2, तो मछली में 2। शार्क में कितने, 2। मधुमक्खी में कितने, 5। और सबसे अधिक पूछेगा किसमें, कॉकरोच, कितने, 13। कितनी जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी। कैसा रंग ब्लड का, तो आप बताओगे व्हाइट कलर होता है, सफेद होता है। क्लियर है, रफ करो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो, नोट ही कर लेना साथ के साथ। अपने हाथ से आप जब लिखते हो तो आपको जल्दी से याद होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे करते हैं। जैसे कि मैंने बात कही कि हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखो सबसे पहले तो वही 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके कि सबसे पहले हार्ट जो होता है ये मांसल संरचना है बच्चों एक, तो आपको याद रखना है इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट जो है क्या है, एक मांसल संरचना है। तो मांसल संरचना है, इस वजह से ये क्या है, तो सबसे कोमल अंग है ये।
आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा शरीर का सबसे कोमल अंग सॉफ्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आपको बताना है शरीर का सबसे सॉफ्ट ऑर्गन क्या है, हृदय है। क्लियर है। आगे पूछा जाएगा कि मनुष्य में एवरेज जो होता है हार्ट के वजन का, वेट का, वो कितना होता है, तो वजन होता है इसमें लगभग 300 ग्राम। कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, तो संरचना आपको बतानी है कि इसकी जो संरचना होती है वो होती है बच्चों बंद मुट्ठी के समान। बंद मुट्ठी के समान ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको ऑप्शन देखना है, कौन सा आपको देखना है, यहाँ ऐसे करके नहीं आएगा, तो आपसे ऑप्शन आएगा शंक्वाकार। जैसे हम शंख को बजाते हैं बंद मुट्ठी करके, ऐसे करके, ऐसा ही आकार किसका होता है बच्चों, हार्ट का होता है। क्लियर है। आगे देखो, मांसल संरचना हो गई, कोमल अंग है, सबसे सॉफ्ट ऑर्गन पूछेगा, आप हृदय बताओगे, वजन कितना है 300 ग्राम, संरचना कैसी, बंद मुट्ठी के समान। आ जाओ, आपसे पूछेगा हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताओगे हृदय का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है, तो बताओ आप, अध्ययन कहलाता है इसका बच्चों कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी हिंदी में भी कार्डियोलॉजी ही कहलाता है। तो आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि जिसके पीछे लॉजी लगे वो अध्ययन, और शब्द क्या है इसका, कार्डियो। कार्डियक शब्द हार्ट के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अध्ययन करने वाला क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है बच्चों। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट का स्पेशलिस्ट, यानी अध्ययन करने वाला। क्लियर है। आगे इसमें आपको याद रखना है कि देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाती हूँ, उसमें उससे आपको याद रखिएगा। हार्ट जो होता है कहाँ होता है बच्चों, तो आप बताओगे हमारा जो चेस्ट होता है इसके बिल्कुल बीचों बीच में होता है। हालांकि ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इस वजह से इसे कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड में है। लेकिन क्वेश्चन कभी भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि हार्ट कहाँ है, कहाँ स्थित है, हृदय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है छाती के बिल्कुल बीचों बीच में। थोड़ा सा ये किधर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, ये जो सबसे ऊपर की लेयर है इसको कहते हैं बच्चों हम हृदयावरण थैली सॉरी, हृदयावरण थैली। हृदयावरण थैली नहीं आएगा तो आपको याद रखना है इसी को हम पेरिकार्डियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिकार्डियम। अच्छा, इसका कार्य कई बार पूछ लेता है कि इसका कार्य क्या है, तो आप बताओगे हृदय को आघात से, आघात क्या होता है बच्चों, आघात होती है चोट, तो हृदय को आघात या चोट से कौन बचाता है, तो आपने बताना है कौन बचाता है, या तो हृदयावरण थैली या फिर पेरिकार्डियम। तो आपसे पेरिकार्डियम भी हिंदी में लिखा आ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, पेरिकार्डियम का कार्य है, जैसे कई बार क्या होता है चोट वगैरह लगती है, धक्का मुक्की हो जाती है, तो हार्ट को हमारे को कोई तकलीफ ना हो, इसकी मांसल संरचना है, मांस से बना हुआ है, तो हो सकता है इसमें कोई चोट लग सकती है, तो उसी चोट से या आघात से बचाने का कार्य किसका होता है, पेरिकार्डियम का। क्लियर है। इसकी सबसे ऊपर की लेयर भी है ये, इसके अंदर 2 लेयर और होती हैं, कौन कौन सी, तो आप बताओगे इसके अंदर एक लेयर और है जिसका नाम है, इधर लिख देती हूं मैं, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, देखो बार बार ये कार्डियम कार्डियक शब्द आ रहा है ना, तो मायोकार्डियम मायोकार्डियम ही कहेंगे हिंदी में। तो सबसे पहले तो थी पेरिकार्डियम, अब कौन सी है, मायोकार्डियम, ये दूसरी है। एक और होती है, एक और होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी तीसरी लेयर। और यदि हम इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हिंदी में कहेंगे बच्चों, तो आपको याद रखना है एंडोकार्डियम कौन सी होती है, एंडो जहां भी आए आंतरिक होता है, अंदर का होता है। पहली कौन सी थी, पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। क्लियर है। इसके अंदर ना द्रव भरा होता है हार्ट के अंदर। इसका कार्य समझने से पहले आप ऐसे समझिए,
आप घरों में जब खाना खाते हो तो मम्मी जी खाना बना रही हैं और खाना बनाते बनाते मम्मी जी ने कहा कि बेटा सब्जी घाल के ले आ और मैं रोटी बना रही हूँ गरम गरम और आके खा ले। कहती है मम्मी जी ऐसे? बिल्कुल कहती हैं। तो उस समय आपने देखा कि घर में ना घी नहीं है, घी नहीं है तो आप गरम गरम रोटी अलग खाते हो। आप क्या करते हो, रोटी ली मम्मी ने हाथ में, ऐसे करके उसको दबा दिया। एक कंडीशन तो ये है कि आपने रोटी बिल्कुल ली और ऐसे मुट्ठी में दबा ली और उसको ऐसे करके खोला, तो क्या वो रोटी खुल जाती है पूरी? नहीं खुलती है। दूसरा चीज देखो, आपकी दूसरा मम्मी जी ने बोला बेटा घी वहां रख दिया था मैंने, तुझे दिखा नहीं तो ले आ जा उसे। रोटी पे घी रखा और उसको आपने फिर से ऐसे ही बंद किया, तो जैसे ही आपने बंद किया उसको उसी तरह से खोला जैसे पहले, ऐसे करके मुट्ठी खोल दी। तो आपने देखा होगा कि जिस रोटी पर घी लगाया था वो थोड़ी खुल जाती है और जिस पर घी नहीं था वो चिपक जाती है, पपड़ी चिपक जाती है। तो ऐसे ही इस फ्लूइड का कार्य है किसमें? हमारे हार्ट में यानी हृदय में। समझ गए होंगे क्या कार्य है। हृदय की जो मांसपेशी है इनको ये चिपकने से रोकता है, जैसे घी रोटी को चिपकने से रोक रहा था। तो इस द्रव का नाम पूछ लेगा आपसे और कार्य भी पूछा जा सकता है। तो ये जो द्रव है ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है पेरिकार्डियल द्रव। इंग्लिश में भी पेरिकार्डियल लिक्विड कहेंगे इसे, या तो पेरिकार्डियल लिक्विड आएगा या पेरिकार्डियल द्रव। आपसे कार्य पूछे तो कार्य अभी बताया मैंने, हृदय की मांसपेशियों को चिपकने से रोकना। क्लियर है? चलो थोड़ा ध्यान दोगे। यहां देखो पेरिकार्डियम ये है, पेरिकार्डियल ये है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों को अलग करो पहले। यहां पर ले आ रहा है और ये द्रव है, द्रव मतलब तरल, तो तरल ले आ रहा है पीछे, तो पेरिकार्डियल वाला क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। ऐसे याद ना हो तो देखो लिक्विड लिख रहा है, लिक्विड एल से शुरू हो रहा है तो ले आएगा पीछे, पेरिकार्डियल क्या है? फ्लूइड है, ठीक है, द्रव है, तरल है, हो जाएगा। चल आगे ध्यान दोगे। जैसे मैंने बताया आपको हमारा जो हार्ट होता है इसके कितने चैम्बर होते हैं बच्चों? इसके चैम्बर होते हैं 4। अभी पढ़ा था ना कि मनुष्य में जो चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो लो 4 हो गए, 1 2 3 4। यदि आप देखोगे तो इसमें ऊपर वाले जो है, मैं ये रफ कर देती हूँ इधर से, आपको फिर यहाँ परेशानी होगी थोड़ी सी। तो यदि आप देखोगे तो ऊपर वाले दोनों क्या हैं? तो ऊपर वाले हैं आलिंद और नीचे वाले निलय। आलिंद को कहते हैं हम ऑरिकल, ये दोनों, इसे कहेंगे हम आलिंद ऑरिकल, या फिर एट्रियम भी कह देते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एट्रियम आए तो भी एक ही बात है और यदि आपसे ऑरिकल आए तो भी बात एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वालों की। तो नीचे वाले जो दोनों हैं इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें कहेंगे हम निलय। निलय मतलब वेंट्रिकल। अब आप याद कैसे रखोगे ऊपर वालों को? देखो ऐसे आलिंद और ऊपर में भी ऊ आता है, ये ऊपर होते हैं दोनों, न से निलय और न से ही याद रखने बच्चों आपको नीचे। तो 2 नीचे निलय होते हैं, 2 ऊपर क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा देखोगे। ये कौन सा साइड है? तो आप बताओगे ये लेफ्ट साइड है। ये कौन सा है? राइट। राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बायां। और दायां बायां मैंने आपको याद कराया था, आपको याद है? ऐसे करके आपको याद होगा, मैंने ऐसे करके बताया था कि जिसमें बी बनेगा वो कौन सा है? बायां, और जिसमें डी बनेगा वो कौन सा है? दायां। याद होगा मेरे ख्याल से, याद कर लेना, क्योंकि फिर रीजनिंग में दिक्कत आती है आपको अगर डायरेक्शन का चैप्टर पूरा इसी से कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा, बायां साइड जो होता है या फिर कहेंगे लेफ्ट साइड जो होता है, इसमें कैसा रक्त होता है? तो आपको बताना है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। सीधा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कौन से साइड में शुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और इधर शुद्ध है तो इधर कैसा होगा?
इधर आप बताओगे, इधर होगा मैम अशुद्ध। अशुद्ध बोले तो CO2 युक्त रक्त, या फिर इसी को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद करने में दिक्कत यदि हो रही हो तो इसका भी लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, ये रियल है, जब किसी की रिंग सेरेमनी होती है तो उसके लेफ्ट जो हैंड होता है, लेफ्ट हाथ होता है, उसमें रिंग पहनाई जाती है इस उंगली में। क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि इसकी जो नस होती है वो हमारे डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट है। और इसी से आपको याद रखना है कि जिस हाथ में रिंग पहनाई जाती है उसी हाथ के जो साइड होता है हम शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लिंक कर लेना, उससे याद रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ देखा आपने कि यहाँ कैसा है, शुद्ध रक्त है, इधर कैसा है, अशुद्ध रक्त है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा। वो क्या? याद रखिएगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर वलय पाया जाता है, वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व का नाम क्या है बच्चों? तो आपको याद रखना है, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। चलो थोड़ा सा यहाँ देखोगे, यहां से रफ कर देती हूँ, दिखाई नहीं देगा नहीं तो, ठीक है। तो इधर देखो 3 है यहाँ पर, 1 2 3, तो इसे 3 है, इस वजह से इसे कह दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में कहेंगे इसे त्रिवलनी कपाट। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया बच्चों कि ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच पाया जाता है। तो आपको बताना है ये राइट ऑरिकल या एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के ये बीच में पाया जाता है। देखो ऊपर और नीचे के बीच में है, इनके बीच में नहीं है, ये याद रखना है। क्यों? ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में। तो ये आंसर नहीं लगाना है आपको, ऊपर का और नीचे का। ऊपर कौन सा था? ऑरिकल था। नीचे क्या था? वेंट्रिकल। तो इसके बीच में क्या होता है आप बताओगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है मैम, या फिर हिंदी में कहेंगे इसे त्रिवलनी कपाट। अब आ जाओ इधर, इधर भी यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसका नाम है बच्चों डाइकस्पिड। डाइकस्पिड नहीं आएगा तो क्या आएगा? डाइकस्पिड वॉल्व नहीं आएगा तो बाइकस्पिड वॉल्व आएगा। बात एक ही है, डाई आई या फिर बाई आई। इसका मतलब हिंदी में कहेंगे इसे द्विवलनी कपाट। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया है तो इधर 3 छल्ले हैं, 3 वॉल्व है, 3 कपाट है। वॉल्व कहे, छल्ले कहे, वलय कहे, बात एक ही है। जैसे आप वृंदावन जाते हो दर्शन करने के लिए तो क्या वहां पर कपाट लगे हुए हैं और कई बार बंद कर देते ना, तो क्या कहते हैं कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, कपाट बंद है। ऐसे ही हमारे हार्ट जो होता है उसके अंदर भी कपाट पाए जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुलते हैं बच्चों। आपने देखा होगा बहुत सारे होटल के जब हम एंटर करते हैं ना तो हमें खोलना ही नहीं पड़ता है उसको। हम क्या करेंगे, गए, आगे गए, खुद से गेट खुलेगा, खुद और अंदर गए और खुद से बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये कार्य करते हैं। इनको हमें खोलने और बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद से खुलते हैं। कैसे? कि यहाँ से ब्लड आया, जैसे ही इन वॉल्व तक पहुंचा तो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये खुल जाएंगे, और जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ गया तो ये खुद से ही बंद हो जाएंगे। इन दोनों का कार्य ये है। लेकिन क्वेश्चन बन जाता है तो आपको यहाँ से याद रखना है कि यहाँ ये जो होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। लेकिन एक चीज और है कि बराबर बराबर नहीं है, इधर ट्राइकस्पिड यानी 3 वॉल्व है, इधर डाइकस्पिड है। तो याद कैसे करें? तो जो लॉजिक मैंने आपको अभी बताया था रिंग वाला, वो उसी से याद रखना है। ऐसे मान के चलिए आप एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हो, 100 बच्चों में से क्या आप राइट हैंडेड ही हो सारे के सारे? नहीं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ सीधे हाथ से लिखते हैं, कुछ उल्टे हाथ से लिखते हैं। कितने लिखते हैं ये बताओ? चलो, आपने देखा होगा अगर 100 बच्चे हैं ना तो उनमें से कम 5 या 6 मतलब 5% ही ऐसे मिलेंगे जो लेफ्ट हैंडेड हो गए, जो उल्टे या फिर बाएं हाथ से लिखते हैं। लॉजिक यही है कि जो सीधा हाथ होता है ना उससे काम करने वाले ज्यादा होते हैं। मतलब जो सीधा साइड है, राइट साइड है, उसमें वलय ज्यादा होंगे, और ज्यादा कितने हैं? 3 है। और लेफ्ट हैंडेड कम होते हैं तो इधर के साइड में कितने हैं? कम है, मतलब 2 है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है इस हार्ट का कार्य क्या है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
बच्चे क्या कहते हैं मैम, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो क्या कहेंगे मैम हार्ट का कार्य है रक्त को शुद्ध करना। ऐसा नहीं है, रक्त का शुद्ध करना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना बताना है आपको, रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना, सिर्फ इतना सा कार्य है। जैसे आप कुंभ के मेले में भीड़ में खो जाते हो, सेम टू सेम कार्य है। मेले में बस खड़े होने की जरूरत है, जहां पहुंचने ने खुद भीड़ ले जाती है। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ ब्लड आया और ब्लड को सिर्फ धक्का लगता है, आगे जाता है, बस पंप होता रहता है, इतना कार्य है बस, और कुछ नहीं बताना है। शुद्ध करना नहीं बताना है, आंसर गलत हो जाएगा। तो रक्त को शुद्ध करना नहीं है, रक्त को सिर्फ पंप करना है। किसका कार्य? हार्ट का कार्य। क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हार्ट तक ब्लड को लाता कौन है, तो आपको पता होगा कौन लेके आता है, आर्टरी लेके आती है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो धमनी और दूसरा है शिरा, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। धमनी आर्टरी और शिरा वेन। इन दोनों का कार्य क्या है? सबसे पहले धमनी का कार्य सुनिए। जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इनके अंदर कैसा रक्त बहता है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और अभी मैंने बताया ऑक्सीजन युक्त का मतलब क्या है, तो आप बताओगे बच्चों इसका मतलब है मैम शुद्ध रक्त होता है इसके अंदर। और शुद्ध रक्त होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कि धमनी जो होती है ये कहाँ से कहाँ तक ब्लड को लेके जाती है, तो आप बताओगे हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को ये पहुंचाती है। क्लियर है? लेकिन एक चीज याद रखना आपको कि यहाँ पर धमनी नहीं पूछे आपसे और आपसे पूछ ले फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। देखो धमनी में क्या था? शुद्ध। तो फुफ्फुस धमनी में आपसे पूछेगा तो आपने बताना है कि इसके अंदर कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। क्लियर है? अब आ जाओ आगे। यदि आपसे यहाँ से शिरा से क्वेश्चन पूछे, वेन से पूछे, तो आप बताओगे इसके अंदर कैसा रक्त बहता है, तो आप बताओगे CO2 युक्त रक्त बहता है। CO2 बोले या फिर युक्त बोले या फिर बोले आपसे अशुद्ध रक्त, बात एक ही है। शिरा में कैसा? अशुद्ध। लेकिन यहां से फुफ्फुस शिरा आ जाए और शिरा डायरेक्ट नहीं पूछा है तो आपको बताना है कि फुफ्फुस शिरा में कैसा होता है, तो अपोजिट कर दोगे आप इसके। यहाँ पर अशुद्ध था तो यहाँ कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ धमनी क्या कर रही है, तो धमनी हृदय से शरीर के अंगों तक ब्लड को लेके जा रही है, और शिरा क्या करती है? शरीर के अंगों से हृदय तक लेके जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन आएगा आपसे हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य किसका है, तो ये क्वेश्चन और मेन है, ये आप थोड़ा सा भूल जाते हो। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य किसका है? आप बताओ। इसे पढ़ा है? कोरोनरी धमनी का। कोरोनरी धमनी क्या है? देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ऐसे समझो ये कोरोनरी धमनी है, इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये क्या? यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आंसर आ जाएगा आपको समझ में, क्वेश्चन भी आएगा कि कोरोनरी धमनी जो होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है बच्चों। कोलेस्ट्रॉल क्या है ये पता होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है वही इसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि इसका एक प्रेशर होता है, हमारे ब्लड का एक प्रेशर होता है कितना? BP 120/80 mmHg। तो इतने जब प्रेशर से ब्लड इसमें जाएगा तो ये फट नहीं जाएगा, फट जाता है। आप ऐसे समझिए पाइप में पानी जा रहा है और पाइप को जब दबाया जाता है तो वो फट भी जाता है, कई बार ठंड में वैसे भी चटक जाता है ना। तो यहाँ से जैसे ही कोरोनरी आर्टरी फटती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम हार्ट अटैक। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो हार्ट अटैक आता है वो कौन सी धमनी फटने के कारण होता है, तो आपको आंसर लगाना है कोरोनरी धमनी। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर याद रखना है। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है आज का आपका। आगे जो हम करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें
और देखते रहें लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।